चला अश्वत्थामा मारने के लिए। सोच रहा है कैसे मारूं। तो एक वृक्ष के नीचे सो गया रात में। तभी जिस वृक्ष के नीचे सोया था उसी वृक्ष पर बहुत सारे कौए रहते थे, और रात में एक उल्लू ने सोते हुए कौओं पर धावा बोला और सारे कौओं को अकेले एक उल्लू ने मार गिराया। अश्वत्थामा समझ गया कि जागते हुए पांडवों को नहीं मार सकता, पर हां सोते हुए पांडवों को जरूर मार सकता हूं। चल पड़ा। पर इधर पांडव अपने शिविर में सो रहे हैं, और एक हैं जो सब जानते हैं क्या होने वाला है, वो हैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। आए अर्जुन के शिविर में और अर्जुन से बोले, अर्जुन सो रहे हैं? अरे देखते नहीं हो हमने इतना बड़ा युद्ध जीता है, आज तो उत्सव की रात्रि है, उत्सव मनाएंगे। और सोते हुओं को भगवान जगाकर उठाकर ले गए। और इधर पांडवों की पत्नी द्रौपदी, जिसके 5 बेटे जो देखने में पांडव जैसे ही लगते थे, लाकर पांडवों के बिस्तरों पर उसने सुला दिया। रात्रि में अश्वत्थामा आया, अंधेरे के कारण जान न पाया, पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ बैठा, उन 5 पुत्रों के सिर काटकर साथ में लेकर चला। देख दुर्योधन जो काम कर्ण ना कर पाया, जो काम भीष्म ना कर पाए, जो गुरु द्रोण ना कर पाए, अकेले कर दिखाया। दुर्योधन ने कहा अकेले मार दिया, कैसे संभव? तो सिर काट के ले गया था साथ में। जब निकाले ध्यान से देखा तो पहचान गया, अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या किया? ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के बेटे, पांडवों के पुत्र हैं। मेरा बैर पांडवों से था, पांडव पुत्रों से नहीं था। पहले राजनीति में भी धर्म होता, युद्ध भी धर्म से लड़े जाते थे। दिन में युद्ध होता था, शाम को एक ही शिविर में बैठ के भोजन करते थे। जब शंख बज जाता था कि युद्ध का समय था, उसी समय युद्ध होता था। सोते हुए को नहीं मारा जाता था, निहत्थे को नहीं मारा जाता था, माताओं पर प्रहार नहीं होता था। ये युद्ध के नियम होते थे। अश्वत्थामा घबराया कि अगर पांडव जीवित हैं तो मुझे छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। इधर भोर सवेरे सवेरे वह मां जो रात्रि में अपने 5 बालकों को सुला कर गई थी, सवेरे सवेरे जगाने आई। सोचा इतनी देर हो गई, मेरे बालक अभी तक सोकर क्यों नहीं जागे? उसे क्या पता कि अब वह जागने वाले नहीं है। जैसे ही गई शिविर के पास गई तो देखा शिविर में से रक्त की धारा बह रही। घबराई द्रौपदी, शिविर का द्वार खोला, शिविर के अंदर गई तो देखा बिस्तरों पर बालकों के केवल धड़ पड़े हैं और सर गायब है। धड़ाम से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी कि माता से सोना निधनम सोताना निसम्य घोर में परितप्यमाना तदारुदद बाष्प कला कुलाक्षी तां सांत्वयन् नाह किरीटमाली। कुंती आई, आकर अपनी पुत्र वधू को उठाया, हृदय से लगाया, समझा रही है, संभाल रही है। द्रौपदी बस रोक रही, यही कहती, मां मेरे सोते हुए बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा? मेरे बालक अगर युद्ध भूमि में मारे जाते तो वीर गति को प्राप्त होते, सोते हुए बालकों को मारा। निशस्त्र सोते हुए बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा? अर्जुन आए, जब ये दृश्य देखा तो प्रतिज्ञा कर ली, क्योंकि वीर हैं। देवी तू चिंता न कर, मैं गांडीवधारी अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं, सूर्यास्त से पहले बालकों की हत्या करने वाले का वध न किया तो जीवन में कभी गांडीव धनुष धारण नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा करके चल पड़े। अश्वत्थामा के रथ का पीछा किया, और जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन पीछे आ रहा है, तो अश्वत्थामा भी कोई साधारण नहीं था, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा। कोई मार्ग ना सूझा तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया बचने के लिए। और जब ब्रह्मास्त्र आता देखा अर्जुन ने, अर्जुन कांप गए, क्योंकि अर्जुन के रथ के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण। चरणों में गिर पड़े, प्रभु इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, मैं क्या करूं? भगवान बोले, तुम तो प्रतिज्ञा करके निकले थे कि मैं पकड़ कर लाऊंगा, अब तुम जानो, तुम्हारी प्रतिज्ञा जाने। क्योंकि अर्जुन को अभिमान था ना। अर्जुन कहने लगा, केशव जल्दी कोई मार्ग बताइए, वरना इस ब्रह्मास्त्र की अग्नि में सारा संसार जल करके राख हो जाए। सबसे अंतिम अस्त्र होता था ब्रह्मास्त्र।
आज का परमाणु बम समझ लो, प्रेम से बोलो राधे। मानस में सुंदरकांड में प्रसंग है कि जब हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए और किसी प्रकार से बस में ना हुए तो मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया। वैसे तो हनुमान जी को वरदान था कि कोई भी अस्त्र उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता था, पर हनुमान जी ने निर्णय किया कि जो न ब्रह्म सर मानहूं तो महिमा मिटही अपार। ब्रह्मास्त्र की महिमा है, अगर मैंने ये महिमा नहीं मानी तो अपार महिमा मिट जाएगी। इसलिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के कारण स्वयं बंधन में आ गए। इधर अर्जुन को भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र भी है, तुम्हें तुम्हारे गुरु ने ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया है और ब्रह्मास्त्र के अस्त्र को शांत करना भी सिखाया। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया और मंत्र विद्या से दोनों अस्त्रों को शांत किया। अश्वत्थामा को बांध लिया, रस्सियों में बांधकर रथ से बांध लिया और घसीटते हुए शिविर में लेकर आए। पर जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को रथ से बंधे हुए देखा, दौड़ती हुई आई द्वार पर और कहने लगी कि मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो नितरां गुरु। अरे ना आपने क्या कर रखा है, छोड़िए इन्हें, बंधन से मुक्त करिए। और स्वयं रस्सियां खोलने लगी अश्वत्थामा की। अर्जुन बड़े अचरज में कि ये क्या कर रही है, छोड़ो इन्हें। क्यों? द्रौपदी कहती है ये ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, गुरु द्रोणाचार्य के बेटे हैं, जिन गुरु ने आपके ऊपर इतने एहसान किए, क्या आप उनका ऋण ऐसे चुकाएंगे? अर्जुन बोला, देवी तू भूल गई है, वही है जिसने हमारे सोते हुए बालकों को मारा है, क्या तुझे इस पर दया आ रही है? द्रौपदी ने कहा, किंचित नहीं, मैं चाहूं तो इसका वध स्वयं कर सकती हूं, क्योंकि मैं स्वयं एक क्षत्राणी स्त्री हूं, पर इस पर नहीं, इसकी मां पर दया है। क्योंकि बेटे के मरने की पीड़ा क्या होती है, ये आज जब मैंने अपने 5 बेटे खोए तब जाना, और मैं नहीं चाहती कि जो पीड़ा मैंने सहन करी वही पीड़ा संसार की किसी और मां को सहन करनी पड़े, इसलिए इसे छोड़ दो।